तालियों के साथ युवा नेत्री शांभवी चौधरी का स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत बहुत स्वागत शांभवी आपका। थैंक यू आपका। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है ऐसे मंच पर आकर अपने विचारों को साझा करने में, और इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं शांभवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। तो जब आपने शपथ ली तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं उस शपथ लेने के साथ। तो एहसास था आपको कि वैसे राजनीति आपको आपके खून में है, विरासत में है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने पहले भी कहा था, और जब चुनाव लड़े थे तब भी हमारी बात हुई थी इसके बारे में, और उसके बाद भी कहा कि जब आप ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि राजनीति करनी है, तो राजनीति ये नहीं होता है कि चुनाव लड़ लिए जीत लिए। राजनीति एक ऐसा चीज है कि आपको अपने विचारों के लिए हर दिन हर समय लड़ना है, और ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं होता कि अरे अब बस हो गया, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक काम करना हो, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई 11 बजे भी आपकी जनता को आपकी जरूरत है, आपको उनके लिए वहां पे उपस्थित रहना है। तो ऐसा नहीं, हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को राजनीति करते हुए देखा। लोगों की सेवा, जो एक जनता जो आपसे जुड़ती है उनकी सेवा करते हुए देखा। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं था अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। पूरा जिम्मेदारियों का एहसास था, और हम मानते हैं कि जीतने के बाद और जब आपको वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला ना, मतलब जब चुनाव लड़के जीत लिए उसके बाद जब देखा कि लोगों को कितना भरोसा, कितना विश्वास है मेरे पे, तब और वो प्रेशर बिल्ड होने लगा। बट हमको लगता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद हमें हमेशा समस्तीपुर की जनता का मिलते रहा है, और वो जो रास्ता हमने चुना है उसको आसान करता है। पर देखिए शांभवी, आसान भी थी डगर बहुत सारी, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेडी श्री राम कॉलेज, आराम से कहीं बैंक में नौकरी करती, विदेश में नौकरी करती। तो ये तो पल पल पग पग चैलेंज है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो इस रास्ते को चुना आपने। देखिए, हम कभी भी चैलेंज को एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखते। मेरे को लगता है कि हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और बचपन से ये हमने हमेशा कहा है कि बचपन से हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा था, और जब छोटे थे तभी से सोचा था कि नहीं, जब हम बड़े होंगे हमको भी कुछ ऐसा करना है कि मेरी जिंदगी से किसी को कोई फायदा हो सके, मेरी जिंदगी से हम कुछ कर सके। यू हैव टू एड मीनिंग टू दिस लाइफ। और एक कोट है, हमने पहले भी कॉन्क्लेव में कहा है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। वो मेरे लाइफ का मोटो है, और हमको लगता है कि राजनीति और पॉलिटिक्स जिसमें हम लोग अभी हैं, वो वी आर द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। हम लोग एजेंट है चेंज के। हम लोग को देख के काफी लोग अपने, मतलब आप जाके किसी को बोले कि आप बदल जाओ, पर आप खुद को पहले बदलो, और राजनीति वही है। तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, कोई भी चुनौती हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, हम उसको एक कहते हैं ना, चैप्टर होता है सिलेबस का, उसकी तरह लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं कुछ सीखेंगे इससे, और इससे ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हम संसद जाते हैं, समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर के लोगों की, उनकी कष्ट की बात करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि बिहार के मानचित्र पर कहीं ना कहीं समस्तीपुर है। तंज होने लगे उस पे ये कह दिया गया कि भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भी लगता है वो 1 मिनट वाला क्लिप देखे हैं, आप पूरा इंटरव्यू नहीं देखे हैं लगता है। बट एनीवे, वो जो एक पॉडकास्ट था, वो लगभग पौष बिहारी के साथ हमने वो पॉडकास्ट किया था, और वो 1 घंटे का पॉडकास्ट था। वो क्वेश्चन का आंसर 3.5 मिनट का था। वो 3.5 मिनट के आंसर में, तो इसके लिए तैयार हैं आप? इस तरह के हमले होते रहेंगे आप पे? हाँ, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट छोड़ दीजिए। जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं ना, तब आप पब्लिक लाइफ एंटर कर जाते हैं, और पब्लिक लाइफ एंटर करने के बाद आपको कोई आपके साथ होगा, कोई आपके साथ नहीं होगा, और जो आपके साथ नहीं होंगे आप उनके विचारों को सुने। आप सुन के अगर कुछ उससे ले सकते हैं आप लीजिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप उसको छोड़ दीजिए। ये दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो हमने लिया कि हाँ, अब हम जनता के बीच में हैं। जब आप एक जनप्रतिनिधि बन के चले जाते तो कोई जनता आपको प्यार करेगी, कोई आपको डांटेगा भी, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ये मिस इंटरप्रिटेशन बहुत कॉमन है। आप किसी को किसी नियत से कुछ आप बोल रहे हो, पर सामने वाला शायद उसको किसी और तरीके से ले ले। पर आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन कि ये सारी चीजों को अपने काम में लगे रहना है। जो कहते ना, मोटो के साथ आगे बढ़े हैं कि नहीं, हमें सेवा में लगे रहना है, पूरी जान लगा देनी है, हम उसी
से अबाइड करते हैं। और ये हमको नहीं लगता कि कोई अगर कभी किसी चीज को, जबकि हमने तो चुनाव के टाइम भी कहा था कि हम समस्तीपुर की बेटी हैं, और हमने बेटी, मेरी जीत इसमें कि लोग हमको सांसद महोदया नहीं, सांसद बिटिया कहते हैं। आज भी आप देखिएगा समस्तीपुर सब लोग, जो भी लोग रेफर करते हैं, ये हमारी सांसद बिटिया है। तो ये होती है असली जीत। अब उस प्यार को लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम, मेरे से समस्तीपुर का पहचान, हम तो खुद ही कहते हैं कि मेरे से समस्तीपुर का पहचान ही, मेरा पहचान समस्तीपुर से। और इसको मिस इंटरप्रेट करने का जो भी है, अब उनसे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा यूथ यहाँ पर है, तालियां बज रही हैं देखिए आपके लिए, तो शुरुआत तो अच्छी है ही। यही जोश जो है ना, वो हम लोग का हिम्मत होता है। अच्छा, कहावत है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आपके केस में तो उल्टा है, दो शख्स जो हैं वो आपकी जिंदगी में हैं, आपके पिताजी और आपके पति। जरा ये बताइए कितना प्रेरित ये दोनों शख्सियत करती हैं आप? आज भी हम बता दें, मेरा कॉन्क्लेव ये कमिट किया हुआ था, हम यहाँ पे हैं, पर मेरे पति और मेरे पिताजी अभी भी कुशेश्वर स्थान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो हमारा, वो लोग वहां पे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो अनडाइंग सपोर्ट हमको उन लोग से मिला है, हमेशा कोई भी महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम पीछे होना, आज भी हम लोग उस समाज से में है जहां पे अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो हमें सबका सपोर्ट लगता है। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कभी भी बेटियों में और बेटों में भेदभाव नहीं किया। हम लोग 3 बहनें हैं और हमको कभी भी नहीं बोला गया कि अगर बेटा होता तो शायद ऐसा होता। मेरे पिताजी हमको वैसे ही रेस किए कि नहीं बेटा, लड़ना है, जीतना है, और जो भी मन में है, जो करना चाहती हो वो करना है, और उसके लिए हमेशा सत्य की राह पे चलना है और उसको पाना है। और मेरी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहां पे महिलाओं को समानता हमेशा मिली है। वो मेरी मदर इन लॉ हो, वो काम भी करती हैं, स्कूल चलाती है, उनका इंस्टीट्यूशन से हमेशा से उन्होंने काम किया, और मेरे लिए कभी भी कोई स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट किया गया। जबकि शादी के टाइम हमने ये बोला था कि हम आगे चल के राजनीति करना चाहते हैं, और वो लोग शुरू से बहुत सपोर्टिव थे। कोविड के वक्त उन्होंने काफी, आपके हस्बैंड ने काफी सारी काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रेरित किया, वो चीज भी? माई हस्बैंड इज, आई से वी आर 2 peas इन अ पॉट। मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, और हम मानते हैं कि जब भी कोई भी समस्या में हम फंसते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन आई कॉल। तो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज लाइक माई शैडो। 26 साल की एक सांसद, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो देखिए आपका अभी तक कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? क्योंकि एकदम से डिलीवर करना होता है, और बिहार की अगर हम बात करें तो बाढ़ इतनी भयानक आपदा झेल रहा है ये प्रदेश, हर साल झेलता है, इस बार थोड़ी ज्यादा है। तो अब तक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सबसे पहले समस्तीपुर लोकसभा का एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था। 2 आरओबीज थे, भोला टॉकीज एंड मुक्तापुर। हमारे चुनाव का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था, क्योंकि वहां पे लोगों को हर बार ये वादा कर दिया जाता था कि हमको आप जिताइए, हम बना देंगे, आप हमको जिताइए। हमने उनसे वादा किया कि अगर आप हमें एक मौका देते हैं आपकी सेवा करने का, आपका अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम 3 महीने के अंदर अंदर इसका अप्रूवल कराएंगे। और 3 महीने के अंदर अंदर दोनों आरओबीज का अप्रूवल हो चुका है, और अब हमको लगता है 2027 के पहले वो बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये तो एक समस्तीपुर लोकसभा का एक पेंडिंग इशू है। इसके अलावा हम मानते हैं कि एक युवा होने के नाते हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। कोई भी समस्या हो, वो हमने कितने जगह पे नल जल योजना है, कहीं खराब हो गया, कहीं नल नहीं लगा, छोटी छोटी चीजें भी हम करते हैं। सड़क बनाना हो, सड़क बनाते हैं, नल लगाना हो, नल लगाते हैं। कोई अगर हमें फोन करता है, अगर हमारे एक होता है कि यार आपका ये मुखिया का काम होता है, ये विधायक का काम होता है, ये सांसद का काम होता है, पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका काम करते हैं। कोई भी अगर, हमारा एक कार्यालय है समस्तीपुर में, जो मेरा लोकसभा है वहां पे एक कार्यालय है, वहां पे कार्यालय प्रभारी हैं। ऐसा कभी नहीं, किसी को नहीं बोला गया है कि आप आए हैं तो आप जाकर के नेताजी से दिल्ली में मिलें या आप जाके नेताजी से पटना में मिले। नहीं, आपको जो भी काम है आप उस कार्यालय में जा सकते हो और वहां से वो काम प्रोग्रेस होता है। नेताजी का जिक्र कर रही हैं आप, तो देखिए मैं आपके ट्विटर को फॉलो कर रहा हूं और उसमें एक तस्वीर आपने डाली जिसमें आपके पिता हैं अशोक चौधरी जी और एक आपके नेता हैं चिराग पासवान। आपने कहा कि मेरे 2 आइडल।
तो आजकल उनका एक बयान अभी हाल में सामने आया कि अगर मुझे समाज में कोई भी दुखी नजर आया, 1 मिनट लगेगा मुझे मंत्री पद त्यागते हुए। सब कुछ ठीक तो है?